So hello everyone, welcome back to Rankers class 9th and 10th. This is किशन जायसवाल और आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, जो कि आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आज हमारा पहला दिन है। आप जिस तरह से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से अपना प्यार दे रहे हैं, जिस तरह से आप मुझे कमेंट करते हैं कि भैया ये चीज़ मुझे हेल्प करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह इंगेज रहिए, पढ़ते रहिए। जहाँ पे आपको कोई दिक्कत आती है हमसे बात करते रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ इस चैनल पर मिलने वाला है। एनटीएससी से रिगार्डिंग तो सब कुछ मिलने वाला है, जो भी चीज़ मेरे पास होगी सारी चीज़ें देने वाला हूं। आज हमारा पहला दिन है मैथ, जो कि रीजनिंग 100 नंबर, जिसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था कि किस तरह से इसको पढ़ना है, किस तरह से इसको करना है, सब कुछ मैंने बताया था। तो आज से हम लोग शुरुआत करेंगे। देखो, लाइव क्लास भी लिया जा सकता है, बट आगे आने वाले समय में आपके स्कूल चलने लगेंगे और स्कूल चलने लगेंगे तब फिर उसके बाद आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। तो ये लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे या फिर प्रीमियर होंगे, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि रिकॉर्डेड होंगे तो कंटेंट आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। कंटेंट ज़्यादा मिलेगा तो आपका टाइम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, नहीं लॉस होगा। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई वाली जो चीज़ें हैं वहीं पर मिलेंगी। जो भी आपको डाउट होता है, जो भी आपको दिक्कत होती है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा मुझसे, उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करके उसको सही कर लूंगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने डे 1 की। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फाबेट टेस्ट। देखो, रीजनिंग मैथ जो कि शुरू होता है ABCD से लेके Z तक और इसी में सब कुछ है, ठीक है। रीजनिंग का जो अल्फाबेट टेस्ट है या फिर सीरीज है या फिर कोडिंग डिकोडिंग है, जो कि आपके कम से कम 100 में से 10 से 12 नंबर यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज जो हमें LKG UKG में पढ़ाया जाता है ना, क्या भैया, ABCD E यहां से लेकर Z तक, ये सबसे बेसिक चीज है और ये आपको पढ़ना फिर से होगा। और अब पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी बच्चे टेलीग्राम पर नहीं हैं, आपको मैं कहीं और नहीं भेज रहा हूं, टेलीग्राम पे इसलिए भेज रहा हूं, वहां पे जो भी चीजें मटेरियल वगैरह देना होता है ना, वो आसान होता है देना और आपके पास वो हमेशा के लिए रहती हैं, वो डिलीट नहीं होती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चों प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, रैंकर्स NTSC, ठीक है। यही हमारा टेलीग्राम चैनल है। जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके एग्जाम के रिगार्डिंग सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और कोई भी डिटेल जो कि अगर आप अभी नए हो NTSC के लिए, अभी आपको पता नहीं है कि NTSC क्या है, इस एग्जाम के बारे में आपको थोड़ी भी बहुत भी नॉलेज नहीं है, तो आप प्लीज प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करिए। कम से कम 10 वीडियो आपको मिलेंगे जो कि आपको NTSC से के रिलेटेड नॉलेज देंगे। आपको NTSC क्यों देना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्या मुझे सिर्फ NTSC की प्रिपरेशन करनी है या बोर्ड की करनी है, सब कुछ आपके मन में जितने सवाल आ रहे होंगे ना, सारे सवालों का जवाब आपको इस प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जब भी क्लास देख रहे हो, आप नोट्स जरूर प्रिपेयर करोगे, ठीक है। नोट्स प्रिपेयर करना इसलिए जरूरी है कि जो भी चीजें मैं बताऊंगा, देखिए रीजनिंग में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नोट्स नहीं बनाना होता क्योंकि बहुत फार्मूला वगैरह नहीं होता है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस पे ये चीजें की जा सकती हैं। लेकिन जैसे आज मैंने अल्फाबेट टेस्ट पढ़ाया, यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा कि ये चीजें याद रखना, तो उन चीजों को लिख लेना ताकि जब दोबारा रिवीजन अल्फाबेट टेस्ट का करोगे तो आपको वो हेल्प करेगी, ठीक है। तो इतनी बात याद रखना। और अब यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे, प्रभु का नाम लेके एक अच्छी शुरुआत करेंगे। आपकी भी जितनी भी हेल्प हो सकेगी मैं करूंगा। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्त, ठीक है। तो सब्सक्राइब अगर जिन बच्चों ने नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोज आए तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए, ताकि आप एक भी क्लास मिस ना कर सको। तो चलो आज का पहला दिन हम लोग शुरू करते हैं। पहले दिन सबसे पहले आपको सीखना है भाई अल्फाबेट। सबसे पहले क्या सीखना है भाई, अल्फाबेट, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर थोड़ा बहुत कलर में प्रॉब्लम आ रही है क्या, आई होप दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमें सीखना है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। जब आप देखते हैं टोटल कितने लेटर्स होते हैं हमारे अल्फाबेट में, तो वो होते हैं 26। कितने होते हैं भाई, 26। थोड़ा सा मैं कलर सही कर दूं क्या, ठीक है। आई होप अब क्लियर है, विजिबल है। हाँ देखो, टोटल लेटर कितने होते हैं, 26। अगर आपसे कोई पूछे भाई N कौन सा है, तो आप दिमाग लगाने लगोगे या फिर लिखने लगोगे 14वां नंबर N होता है।
तो अगर आपसे कोई पूछे 20वें नंबर पे कौन सा है, तो आप फिर से लिखोगे ABCD लिखोगे और T लिखोगे। तो इसका कुछ हल निकालना पड़ेगा कि किस तरह से हमें ये याद हो जाए, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन करोगे रीजनिंग के ना, तो आपको ये याद होने चाहिए कि भैया C जो है वो 3रे नंबर पे आता है, H जो है वो 8वें नंबर पे आता है, L जो है वो 12 नंबर पे आता है, Q जो है वो 17 नंबर पे आता है। इसी तरह जितने भी लेटर आपके होते हैं 1 से स्टार्ट होकर 26 तक, आपको आपके दिमाग में होने चाहिए कि ये लेटर ये किस नंबर पे आएगा, U किस नंबर पे आएगा, V किस नंबर पे आएगा। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको लेटर्स जो है वो पीछे से भी याद होने चाहिए कि अगर मैं राइट से काउंट करूं, इस साइड से काउंट करूं, अगर जेड को मैं पहला अंक लेता हूं, पहला नंबर लेता हूं, तो एम जो है वो राइट से 14वें पे आता है, जबकि लेफ्ट से जो है वो 13वें पे आता है। तो इसको भी याद करना है। अब इसका याद करने का तरीका क्या होगा, देखो धीरे धीरे सीखना। आज से तुम सीख रहे हो, अगर यहां से कुछ चीजें ना याद हो, कुछ चीजें ना समझ में आए, तो पैनिक नहीं होना है, पेशेंस रखना है अपने आप पे ऊपर, अपने आप पर विश्वास रखना है कि तुम सीखोगे। ठीक है, तुम आराम से सीखना, हर चीज सीखोगे। क्लियर? जब भी आप किसी चीज को सीखने के मद्देनजर से करते हो ना, तो आप सीखते हो। अब आप सोचोगे कि एक ही दिन में ये आपको इसमें महारत हासिल हो जाए, तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे चीजें होती हैं। ठीक है, चलो। तो पहली चीज, लेफ्ट और राइट क्या होता है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है। लेफ्ट और राइट में किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर नहीं भी याद होता है तो आपका जो जिस हाथ से आप लिखते हो, जिस हाथ से आप खाते हो, अगर कोई राइट ही होगा तो ये वाला हाथ उसका राइट हैंड है। बायां दायां, बाएं में बी होता है और दाएं में डी होता है। बी जो होता है वो डी से पहले आता है, इसीलिए लेफ्ट जो होता है वो राइट से पहले आता है। तो ये वाला हाथ जो है हमारा लेफ्ट है और ये वाला हाथ जो है हमारा राइट है। अगर मैं ऐसे स्क्रीन पे देखता हूं तो अगर मैं ए से शुरुआत करूं, मतलब मैं लेफ्ट से काउंट कर रहा हूं जेड तक, 1 से लेकर 26 तक। ठीक है, इसी तरह अगर मैं राइट से काउंट करूंगा तो राइट से अगर कहा जाएगा तो जेड से काउंट करना है। ये बात यहीं पर लिखी हुई है, योर लेफ्ट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट मीन्स ए टू जेड। ठीक है, अगर आपसे कहीं क्वेश्चन में कहता है कि योर लेफ्ट, तो आपको लेफ्ट से क्या काउंट करना है, ए से जेड तक लेकर। अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है भाई योर राइट मीन्स क्या होगा भाई, हाँ, योर राइट मीन्स क्या होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कहां से, जेड से लेकर ए तक। अगर इस साइड से काउंट करते हो बेटा, तो उस साइड से क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट, जो कि जेड से ए। जैसे कि जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद आपका हो गया डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद वी, इस तरह से आप ए तक जाओगे। तो दो कॉन्सेप्ट आपको आज समझ में आए होंगे, अल्फाबेट में कैसे नंबरिंग की जाती है। अगर लेफ्ट से काउंट किया जाएगा तो जेड तक जाएंगे तो 1 से लेकर 26, और अगर राइट से काउंट करूंगा तो 1 से लेकर 26, इस तरह से होगा। अब बच्चों के मन में ये दिमाग में सवाल आता है, भैया ये याद तो नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है, तो इसका कोई हल निकाला जाए। तो इसका एक हल निकाला गया है जो कि हर बच्चों को याद करवाया जाता है। इसका एक रूल है जो कि आसान होता है याद करना। आपको सारे लेटर्स नहीं याद करने हैं, सारे लेटर आपको याद हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपसे अगर कोई नींद में उठा के पूछेगा भाई बताओ यू किस पे है, तो आप तुरंत बोलोगे 21 पे। ऐसा दिन कब आएगा, जब आप अल्फाबेट से रिलेटेड हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होगे, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। लेकिन शुरुआत में याद करने का क्या तरीका है, शुरुआत में याद करने का तरीका है ई जो टी। ई जो टी क्या है भाई, ई जो टी। ई आता है आपका 5वें नंबर पे, जे आता है आपका 10वें नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पे, टी आता है आपका 20 नंबर पे, वाई आता है 25 नंबर पर। अभी ये क्या है, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपको क्या याद रखना है, ई जो टी। आप जितनी बार इसको रिकॉल करोगे, जितनी बार बोलोगे, आपको धीरे धीरे ये याद हो जाएगा। ठीक है, क्या याद करना है हमें, इजोटी। क्या याद करना है दोस्त, इजोटी। मेरे साथ बोलो, इजोटी, इजोटी, इजोटी। याद हो रहा है, धीरे धीरे याद होगा। जब आप सवालों की प्रैक्टिस करोगे तो ये धीरे धीरे याद होने लगेगा। क्या है याद करना है हमें, इजोटी। अब देखो ई आता है 5वें नंबर पे, जे आता है 10वें नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, और वाई आता है आपका 25 नंबर पर। बस आपको इतना याद रखना है। जिस बच्चे को इतना भी याद हो गया ना, उससे कोई भी लेटर पूछो। अच्छा अब देखो कैसे, जैसे में से कोई पूछा जेड, तो जेड आपको ये पता होगा कि वाई के बाद आता है, और आपको याद होगा कि इजोटी, इजोटी में वाई जो है वो लास्ट नंबर है, 5 5 या 25, वाई जो होता है वो 25 पे आता है, तो जेड किस पे आएगा भाई, जेड जो है वो 26 पे आएगा। अगर कोई आपसे ऐसे उठा गया, उठो उठो, एच किस पे आएगा,
तो आपके दिमाग में आएगा H जो होता है वो E के बाद आता है और J के पहले आता है। कब आता है? E 5वें पे आता है, E के बाद F G H, मतलब 6 7 8। जो आप ये धीरे धीरे सोच रहे हो ना, ये चीज स्पीड कब आती है? जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो, जब आप सवाल लगाते हो, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। आपको याद क्या करना है? E जो T, ठीक है। जब भी आप सवाल लगाओगे, जब भी आप किसी बुक से प्रैक्टिस करोगे, तो आप अपने ऊपर लिख लेना तुरंत E जो T, थोड़ा सा बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देना। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे M, तो आपको याद होगा KLMN, ठीक है। तुरंत लिखोगे तो ये 10, ये 11, 12, 13 और 14, तो M किस पे आएगा भाई? 13 पे। तो आपको अब जो है वो A से लेकर B तक, A B C D E F G H I J K L M तक नहीं लिखना पड़ेगा। आपको लिखना क्या पड़ेगा? E जो T, ठीक है बेटा। सिर्फ आपको क्या याद करना है यहां से? E जो T। और ये इजोटी जब याद हो जाएगा, जब आपको ये लेटर समझ में आने लगेंगे, तो आपसे 12 से 15 क्वेश्चन आपके जो 100 नंबर के आने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे दोस्त, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन अगर गलत नहीं करना चाहते हो तो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छा, अब हमारे मन में अब सवाल आता है, भैया ये लेफ्ट टू राइट तो हमें याद हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट का क्या नियम होगा? देखो, राइट टू लेफ्ट का नियम होता है एक, जैसे जब आपसे राइट से पूछा जाएगा तो जेड जो है वो आपका पहले नंबर पे आएगा और ए जो है वो 26 नंबर पर आएगा, ठीक है। एक चीज यहां पर देखने को मिलती है, ए जो है वो अगर लेफ्ट से मैं काउंट करता हूं तो पहले नंबर पे आता है और जो जेड से काउंट करता हूं तो 26 नंबर पे आता है। किसी भी नंबर को आप उठाइए, सपोज मैं एफ को उठाता हूं, ठीक है बेटा। एफ को उठाता हूं तो एफ लेफ्ट से 6वें नंबर पर और राइट से चौथे नंबर पर 21 नंबर पर। 6 प्लस 21 कितना आता है भाई? 27। इसी तरह सपोज मैं एल को उठाया, एल जो है वो 12 प्लस 15, तो यहां से कितना आया भाई? 27। इसी तरह आप कोई भी लेटर कहो, चलो आर देख लेते हैं। आर जो है वो 18 प्लस 9 कितना आ गया भाई? 27। तो एक चीज पता चल रहा होगा आपको कि जब भी हम लेफ्ट और राइट के नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 27। तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि आपको एक नंबर याद रखना है 27, और वो क्यों याद रखना है आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि जब भी हम लेफ्ट से काउंट करते हैं और राइट से काउंट करते हैं और दोनों नंबरों को ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 27, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको चीजें समझा रहा हूं उतना उतना काम करना है। जैसे मैंने यहां बताया कि आपको इजोटी याद रखना है तो ये अपने कॉपी में लिख लेना। आपको मैंने बताया कि ये 27 नंबर याद रखना है, और क्यों याद रखना है? क्योंकि इन दोनों नंबरों का सम जो होता है वो 27 ही होता है। किसी भी नंबर को आप उठा के देख सकते हैं, जैसे 10 प्लस 17 17, 14 प्लस 13 27, ठीक है, इस तरह से। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ n जो है वो राइट से चौथे नंबर पर आएगा, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 27 में से अगर राइट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि लेफ्ट नंबर कौन सा होगा। अब देखो, जैसे आपसे कोई कहा राइट से 20वें नंबर पर कौन सा डिजिट होगा, कौन सा लेटर होगा, कौन सा अल्फाबेट होगा, मतलब फ्रॉम राइट एट 20 नंबर, 20वें नंबर पे कौन सा लेटर होगा। तो अब आप जो है वो जेड वाई एक्स डब्ल्यू इस तरह से लिखोगे और 20वें नंबर पे पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा जी। तो आपको इतना लिखना और काउंट तो करना नहीं है, आपको क्या करना है? 27 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? आपका एक नंबर होगा क्या? 27 में से आपको जो नंबर दिया गया है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 27 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 7। अब आपका जो ये 7 नंबर आया है, ये आया है नंबर लेफ्ट से। कहां से आया बेटा? क्योंकि हम लोगों ने तो याद किया है लेफ्ट से इजोटी, तो आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन में लेफ्ट से पहुंचना है, क्योंकि हमने सीखा है लेफ्ट से और हम लेफ्ट पे ही चलेंगे। हमें बहुत सारी चीजें नहीं याद रखनी है कि अब राइट के लिए हम नया नियम बनाए, राइट के लिए भैया यू पी यू इस तरह से कुछ और बनाए और उसको भी याद रखें, तो ऐसा नहीं है। अगर राइट से दिया रहेगा तो आपका पहला काम होगा 27 में से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, और जो नंबर आए, 7वां आ गया, 7वां दिमाग में कैसे आएगा? 5 के बाद आएगा। 5 किस पे आता है? ई पे आता है। एफ जो है वो 6, जी आता है 7 पे। इस तरह से अपने दिमाग में चलाना है चीजों को, ठीक है बेटा, इस तरह से।
रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो दिमाग से किए जाते हैं। कितना तेजी से आप अपने दिमाग में सोच पाते हो। आपको पेन ज्यादा नहीं चलाना है, आपको दिमाग ज्यादा चलाना है, ठीक है। अगर आपसे कोई ऐसे ही पूछा, चलो उठो उठो उठो, बताओ कि राइट से 17वें नंबर पे कौन सा डिजिट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, 27 में से 17 घटा देना है। 27 में से 17 घटाओगे तो कितना आएगा भाई? 10 आएगा। 10 इजोटी में ई जे जो होता है वो 10वें नंबर पे होता है। जे आंसर दे दोगे। आपसे कोई पूछा, उठो उठो बताओ भाई राइट से 5वें नंबर पे कौन सा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 27 में से 5 घटाना है। 27 में से 5 घटाना, 22 आ गया। 22 किसके बाद आएगा? 20 के बाद आएगा। ई जो टी जो होता है वो 20 पे होता है। टी के बाद क्या आता है? यू वी जो होता है वो 22 पे होता है। सिर्फ इतना काम करना है। सपोज आपसे कोई पूछा, बताओ लेफ्ट से 14वें नंबर पे कौन सा है, तो आपको पता है इजोटी में 15 नंबर पे ओ है। ओ के पहले क्या आता है? एन जो होता है वो 14वें नंबर पे। इस तरह से धीरे धीरे आप देखोगे आपको याद हो जाएगा लेटर्स, चाहे लेफ्ट से पूछे जाए चाहे राइट से पूछे जाए। आपको एक चीज याद रखना है दोस्त, क्या? इजोटी। क्या याद रखना है? इजोटी। जितनी बार आप इसको बोलोगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा। ई किस पे आता है? 5वें नंबर पे। जे किस पे आता है? 10वें नंबर पर। ओ किस पे आता है? 15वें नंबर पर। टी किस पे आता है? 20वें नंबर पर। वाई किस पे आता है? 25 नंबर पर। अब कोई आपसे पूछे वी कहां आता है? वी जो होता है वो टी और वाई के बीच में आता है। एम कहां होता है? वो जे और ओ के बीच में होता है। क्यू कहां होता है? वो ओ और टी के बीच में होता है। तो धीरे धीरे देखोगे आपको ये सारी चीजें याद होने लगेंगी। क्लियर? आई होप ये सबसे बेसिक है रीजनिंग के जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, जो आपके अल्फाबेट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ ABCD से लग जाते हैं पूरे के पूरे। ठीक है बच्चों? अच्छा, अल्फाबेट जो चैप्टर है इससे आपके कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये 4 और 5 क्वेश्चन जो है तीन कॉन्सेप्ट से आते हैं। एक तो आपको नंबर्स निकालने को आ जाएगा कि भैया लेफ्ट से इतना राइट से इतना, बताओ कौन सा लेटर होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को कि किस तरह से हमें नंबर काउंट करने हैं। इसी के बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाएंगे और इसका यूज जो है वो हम सीरीज कंप्लीशन या फिर कोडिंग डिकोडिंग में करते हैं। अब इस चैप्टर से कौन से सवाल आएंगे? इस चैप्टर से सवाल आते हैं कि भैया डिक्शनरी में किसी चीज को अरेंज करो तो कितना आंसर आएगा, ये सारी चीजें। उससे पहले कुछ सवाल कर लें। चलो 4 सवाल लगाया हूं मैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है फाइंड द 16th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट। तो आपको 16th नहीं याद होगा, आपको क्या करना है? इजोटी लिखना है। इजोटी में ओ आपका 15 होता है, 16 इसी के बाद आएगा। तो ओ के बाद क्या आता है भाई? ओ के बाद कहोगे भैया पी आता है, तो पी आपका 16 लेटर हो जाएगा। तो देखे मैं क्या आपको काउंट करना पड़ा? ABCDEFGHIJKLMNOP। अच्छा, ए बी पे ऐसे ऐसे याद करोगे तो बहुत लेट कर दोगे। जो बच्चा स्पीड से करेगा वही तो टाइम बचा पाएगा, वही सेट में ज्यादा टाइम दे पाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्पीड पे ध्यान रखना है। इसलिए छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। आपके लिए नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे रोज का रोज, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी बच्चों। ठीक है, तो 16th लेटर कौन सा हो जाएगा भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पी। चलो सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, फाइंड द 22nd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट। 22nd जो होता है वो 20 के बाद आएगा। 20 पे क्या है हमारा? 20 पे कहोगे भैया टी है। टी के बाद क्या आता है? 21 पे यू, 22 पे वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? वी। इसी तरह जैसे मैं आपको याद करवा रहा हूं ना, इसी तरह से आप भी आंसर देने लगोगे। ठीक, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 17th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट। जैसे ही आपके सामने लिख गया राइट ऑफ द अल्फाबेट, तो आपको क्या करना है? 27 में से इस 17 को घटाना है। 27 माइनस 17, आंसर क्या आया भाई? 10। आंसर क्या आया? 10। 10 लेफ्ट से कौन सा होता है? ई जो जे। आंसर क्या आएगा? जे। ठीक है बच्चों, 4th क्वेश्चन देखें, फाइंड द 15th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट। राइट से 15, तो आपका पहला काम राइट जैसे ही दिखा, 27 में से 15 को घटाना है। कितना आ जाएगा भाई? 12 कब आता है? 10 के बाद। जे के बाद जे के एल एल जो होता है वो 12 पे होता है। तो बस आपको पूरा लेटर नहीं याद रखना है, आपको क्या याद रखना है? ई जो टी।
कैसा भी सवाल आएगा आप कर लोगे। ठीक है, समझ में आया यहां तक। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट पे। डिक्शनरी कैसे लिखी जाती है? डिक्शनरी हमेशा आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखी जाती है, A B C D E F, इस तरह से। ठीक है बेटा, जैसे सपोज AA, इसके बाद B आता है, इसके बाद C आता है। सपोज इसके बाद ऐसे आपको दिखने लगे AA, तो आपको A B A C, इस तरह से आपको डिक्शनरी दिखती है। ये धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा, हमेशा लेफ्ट टू राइट बढ़ती है डिक्शनरी। ठीक है, एक सेकंड थोड़ी लाइट बढ़ा दूं। क्लियर? चलो देखो, हमेशा लेफ्ट टू राइट, इसको हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन के थ्रू कि किस तरह से भैया हम लोगों को करना है ये वाले क्वेश्चन। तो देखो, in each of the following question arrange the given words in sequence in which the dictionary and then choose the correct sequence। अब परफेक्ट है, परफेक्ट, यस। देखो अब यहां पे आपके पास 5 नंबर दिए गए हैं। क्या दिए गए? 5 चीजें दी गई हैं। आपको क्या करना है, इनको जैसे डिक्शनरी का भी आप लोगों ने यूज की है, जो ऑक्सफोर्ड वगैरह की डिक्शनरी आती है, उसमें हम किसी भी लेटर को खोजते हैं। जैसे हमें एक्स वाला लेटर खोजना होता है तो मैं एक्स के पेज पे जाता हूं, फिर एक्स में से अगर मुझे एक्स मैक्स सपोज कोई एक्स नहीं, कोई और पीकॉक में मान लेता हूं, PACOCK, पीकॉक जो होता है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, पीकॉक जो होता है, तो मैं क्या करूंगा, पहले P पे जाऊंगा, फिर E पे जाऊंगा, E के बाद जब देखूंगा तो मेरा पीकॉक कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं खोजता हूं। इसी तरह यहां पे जो है वो आपके पास 5 लेटर्स दिए गए हैं, 5 सेंटेंस या फिर मैं कह सकता हूं 5 वर्ड्स दिए गए हैं। इसको आपको अरेंज करना है अपने डिक्शनरी में, किस ऑर्डर में ये आएंगे। तो जो भी वर्ड्स दिए गए हैं वो हमेशा सिस्टमेटिकल ऑर्डर में आते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो उसी तरह से हमको भी इसे अरेंज करना पड़ेगा। देखिए, पहले पेज आएगा PA और यहां पे PE है, तो E जो है वो बाद में आएगा बेटा। ठीक है, A पहले आएगा। क्या? A पहले आएगा। तो ऑप्शन में जहां पे 5 लिखा है ये वाला ऑप्शन कैंसिल। क्लियर? इसी तरह से आपको एग्जाम में भी करना है। PA, तो पहले तो 1 आएगा, 1 1 3 4, इन चारों में से कोई एक पहले आएगा। अभी पहला क्वेश्चन है आपका ना, तो धीरे धीरे सीखो इसको आराम से, कि इसके बाद जब आपको क्वेश्चन आगे मिलने लगेंगे ना तो आप बहुत तेजी से करने लगोगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अभी आपको टाइम लग रहा है, मैं भी आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता चले। ठीक है, देखो PAG, PAL, PAR, PAG। अच्छा, G और L में कौन सा पहले आता है? तो कहोगे भैया G पहले आता है। इट मीन्स देखो PA तो सब में सेम था, 1 2 3 4 में अगर हमें मुझे ऑर्डर पता करना होगा तो मैं क्या चेक करूंगा? थर्ड लेटर। पहला काम होता है पहला लेटर चेक करना, दूसरा काम होता है दूसरा लेटर, फिर उसके बाद थर्ड लेटर, इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। तो PAG और PAG, तो 1 और 3 यही दोनों सबसे पहले आएंगे। ठीक है, 1 और 3, तो ये वाला भी ऑप्शन कट जाएगा भाई, क्योंकि 2 नहीं आएगा। 2 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 में PA के बाद L है, जो कि उसके पहले ही G आता है, तो इसलिए मुझे इन्हीं दोनों में से चूज करना होगा कि कौन सा पहले आएगा। तो अब कौन सा पहले आएगा भाई? PAGE, इसके बाद ANT है। PAGE जो है वो पहले लिखा जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 लेटर्स है और इसमें 7 लेटर है। ठीक है, तो PAGEANT ये बाद में आएगा। इट मीन्स इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई सही होगा। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि भाई पहले के बाद तीसरा। अब तीसरे के बाद मुझे चेक करना होगा कि दूसरा आएगा कि चौथा आएगा। तो ये बताओ, PA तो पहले आएगा, L और R में कौन सा पहले आता है? कहोगे भैया L आता है, तो मैं लिख दूंगा 2 और इसके बाद क्या आएगा भाई? 4 आएगा। ठीक है, P इसके बाद कौन सा आएगा भाई? PE आएगा। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 1 3 2 4 5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर C। समझ में आया? पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा आपको समझने में भी टाइम लग रहा होगा, लेकिन इसके बाद जब और क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी चीजें जल्दी जल्दी समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे। आपके सामने और भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अरेंज करने हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, और एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाला है इसमें, जो कि आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करेक्टली आपको बताना होगा कि कैसे ये डिक्शनरी में आएंगे। क्लियर? अच्छा, तो यहां पे हमारे पास दिया गया है
पहला तो सबका लेटर आई है, तो इट मींस पहला तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सेकंड लेटर चेक करना है, एन ओ आर और एन। तो एम एन ओ, एन ओ, इट मींस एन पहले आता है, ओ और आर जो है वो बाद में आता है। इट मींस एन वाले लेटर जो है वो सबसे पहले होंगे। इट मींस पहला और चौथा। अब हम लोगों को चेक करना है कि पहला आएगा पहले कि चौथा आएगा। तो ई एन डब्ल्यू, ई एन वी, एस टी यू वी डब्ल्यू, वी पहले आता है। इट मींस चौथा जो लेटर होगा सबसे पहले होगा। ठीक है, चौथा जो लेटर होगा सबसे पहले होगा। चौथा के बाद कौन सा होगा भाई? पहला होगा। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि ओ और आर में कौन सा पहले आता है। ओ और आर में आपका ओ पहले आता है। इट मींस तीसरा और पांचवा पहले आएगा, तीसरा और पांचवा। अभी मुझे ये नहीं पता है कि तीसरा पहले आएगा कि पांचवा पहले आएगा, लेकिन मुझे ये पता चल गया है कि 4 और 1 में, जो 4 और 1 में है वो, इसका ऑर्डर मुझे पता चल गया, 4 पहले आएगा और 1 जो है वो बाद में आएगा। अब मैं चेक करूंगा तीसरे और पांचवे में, तो आयोडीन, आई जो है वो पहले आएगा। देखो आयोडो तक तो सही है, आईओडी तक तो सही है। आई और ओ में लड़ाई हुई तो आई कहा भाई मैं पहले आता हूं, तो मैं पहले आऊंगा। तो जो है तीसरा पहले आएगा, फिर पांचवा आएगा, फिर कौन सा बचा हुआ है? 1, उसके बाद 2 बचा हुआ है। तो 41352, 41352, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस तरह से आपको डिक्शनरी वाले क्वेश्चन करने हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमें ऑर्डर में करना है। मैटर, मीन, मैक्सिमम, मेज एंड मीन। तो मैटर में आपको इतना देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि भाई ए वाले तो पहले आएंगे, एम ए वाले तो पहले आएंगे। इट मींस पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा। जहां पे भी ऑप्शन में शुरुआत 2 से वो उसको हटा दो। पहला, तीसरा और चौथा। पहले, तीसरे और चौथे में चेक करो भाई, एम ए डबल टी ई आर है, एम ए जे डी ई है और एम ए एक्स आई एम यू एम है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आपको पता चल गया होगा टी जेड एक्स में टी पहले आएगा। इट मींस पहला पहले आएगा, उसके बाद आपका कौन सा आएगा? एक्स आएगा। एक्स वाला कौन सा? मैक्सिमम। पहले के बाद चौथा आएगा, चौथे के बाद कौन सा आएगा भाई? चौथे के बाद मेज वाला आएगा, ये आपका थर्ड। तो 1 4 3। तो इतना ही क्वेश्चन करने के बाद आपको पता चल गया कि भाई किसी भी ऑप्शन में 1 4 3 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं भी आपको टाइम बचाना है। ठीक है, देखिए अभी थोड़ा सा जल्दी हुआ ना ये सवाल, क्यों हुआ? क्योंकि 1 4 3 मिला मुझे, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं सेम है, इसलिए मैंने फट से इसको टिक लगाया और आगे बढ़ गया। ठीक है, यही काम आपको एग्जाम में करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ओवरवेट, ओवर टाइम, ओवर टैक्स, ओवर जील एंड ओवर वर्क। ओवर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ओवर तो सब में है। अब हमें चेक कहां से करना है भाई? यहां से WEIGST TAX और WORK TIME JDEAL। ठीक है, JDEAL। चलो अब इसको चेक करते हैं भाई। वेट में W पहले आएगा, T पहले आएगा, V पहले आएगा। कौन सा आएगा? कहोगे भैया पहले तो V आएगा, उसके पहले T आएगा और फिर W आएगा, मतलब TVW, STUVW। ठीक है, T वाला कौन सा है भाई? ओवर टैक्स और ओवर टाइम। ओवर टैक्स और ओवर टाइम में अब लड़ाई इन दोनों में होगी, टैक्स और टाइम में। तो ए वाला कहेगा भाई टी के बाद मेरा ए है, आपका टी के बाद आई है, आप और लेट आओगे तो मेरा थर्ड पहले पे आएगा। तो पहले तो ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत। इसके बाद कहेगा भाई थर्ड में पहले पे आऊंगा, ओवर टैक्स में पहले पे आऊंगा, फिर आप ओवर टाइम आइएगा। 3 के बाद 2 आएगा, 3 के बाद 2 ऑप्शन बस यही है, ये वाला भी ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर सी। देखें सिर्फ आपको 2 ऑप्शन चेक करके आंसर पता चल गया। तो इसी तरह से हमको स्पीड से क्वेश्चन करनी होती है रीजनिंग में बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, रिक्रिएट, रिकलेक्ट, रिक्लेम, रिकवर, रिकॉग्नाइज। अच्छा भाई REC तक तो सब सही है, REC तक तो सब सही है। अब इसके बाद चेक करना है RLOOO। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि भाई L आएगा, सबसे पहले क्या आएगा 3। तो 3 तो सभी में दिया गया है। ठीक है, 3 तो सभी में दिया गया है, तो अभी इससे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, 3 को आप साइड में रखिए। इसके बाद क्या आएगा भाई? L के बाद O आएगा कि R आएगा? MNOPQR। तो O तो पहले आता है। तो O वाले कौन कौन से हैं? एक तो पांचवा है, एक तो दूसरा है, एक तो चौथा है। पांचवा है, दूसरा है, चौथा है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में
थर्ड के बाद पांचवा है, दूसरा है और चौथा है। आपको पता है कि पांचवा, दूसरा, चौथा रिकवर जैसे मैंने बताया ओ के बाद ही आर वाला आएगा, मतलब पांचवा, दूसरा और चौथे के बाद ही आर वाला आएगा। इट मींस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि थर्ड जो है वो पहले पे आएगा, थर्ड के बाद ओ वाले आएंगे, क्योंकि ओ जो है वो आर के पहले आता है, एल तो पहले पे आ गया है। ओ वाले कौन कौन से हैं? थर्ड है, सेकेंड है और फोर्थ है। थर्ड है, सेकेंड है और फोर्थ है, नहीं फिफ्थ है और सेकेंड है और फोर्थ है, ठीक है। लेकिन अभी आप इसको क्लिक मत करिए, एक सेकेंड, सॉरी। अभी आपको 5 to 4 में भी ऑर्डर चेक करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी जल्दीबाजी हो जाएगी। आपको 5 और 2 और 4 में ऑर्डर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे भी आप देख सकते हैं 2 5 4 दिया गया है, 5 to 4। चलो इसमें भी चेक कर लेते हैं दोस्त। तो यहां पे आप देख सकते हो 5 में RECOGNISCE है, यहां पे क्या है? L है, और यहां पे क्या है भाई? O के बाद V है। तो पहले तो G आएगा, फिर L आएगा, फिर उसके बाद V आएगा। इट मींस 5 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, फिर 4 आएगा। तो ऑप्शन हम लोगों ने सही लगाया था, बट आपको चेक करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 2 5 4 भी है। तो 2 इसलिए पहले नहीं आएगा क्योंकि L जो है वो G के बाद आता है। इट मींस G वाला पहले आएगा, 5 पहले आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो मैंने डिक्शनरी का बच्चों समझाया तुमको समझ में अच्छे से आया होगा। डिक्शनरी पे आपको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यही तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। समझ में आया? डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन इतना याद रखना ये सारे क्वेश्चन आपके नंबर फिक्स है, यहां से आपसे गलतियां कम होने के चांसेस हैं, और आपको यहां पे कुछ मेमोराइज तो रखना नहीं है, आपको बस चेक करना है भाई, तब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है आपका वर्ड फॉर्मेशन का, मीनिंगफुल वर्ड बनाने का। किस चीज का भाई? मीनिंगफुल वर्ड। अच्छा, मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं इसको हम लोग सीखेंगे, क्लियर। तो मीनिंगफुल वर्ड में आपको क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये इतना बड़ा वर्ड दिया रहेगा, इसमें से ये लेटर्स यूज करके आपको चेक करना होता है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड वन वर्ड विच कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एक ऐसा वर्ड इसमें से पता करना है जो कि ऊपर दिए गए वर्ड में से लेटर को यूज किया जाएगा, उससे नहीं बन पाएगा। आप पहले कैसे चेक करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं इसको सीखिए। रिलेशन, रिलेशन को चेक करिए। आर है, इसमें आर है, ई है, ई है, एल है, एल है, ए है, ए है, टी है, टी है, आई है, आई है, ओ है, ओ है, एन है, एन है, बन गया। रेशियो को चेक करिए, आर है, ए है, टी है, आई है, ओ है, रेशियो भी बन जाएगा। रिटर्न चेक करिए, आर है, ई है, टी है, टी भी है, यू है, यू भी है, आर है। अब आर यहीं पे फंसता है मैटर। एक बार जैसे ही अपने आर को ले लिया, ये आर इस लेटर में से खत्म, दोबारा आर को नहीं यूज कर पाओगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही, जो कि रिटर्न जो है वो इन सारे लेटर को यूज करके नहीं बनाया जा सकता। क्यों बेटा? क्योंकि इसमें आर जो है वो 2 बार यूज किया गया है, और मुझे जो वर्ड दिया गया है इसमें आर सिर्फ 1 बार है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से सीखिए। RECREATION, इसको चेक करेंगे तो एक्शन बन जाएगा क्या? ACTION, ACTION बन जाएगा। रेफर बन जाएगा क्या? REF है क्या कहीं इसमें? F है क्या? नहीं बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर सही। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी चेक करना है, पहले अपना नंबर पहला चेक करोगे, फिर बी चेक करोगे, बी चेक करोगे, मिल गया तो उसके बाद चेक नहीं करोगे, ठीक है। ये टाइम बचाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन आयर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसको चेक करते भाई। QUINAT, QUINATTE, ये बन जाएगा। QUEUE, QUEU, दोबारा यू है क्या इसमें कहीं? नहीं, दोबारा यू नहीं मिला, इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला जो लेटर है ये नहीं बन पाएगा, ये वर्ड इससे नहीं बन पाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि आपको वर्ड फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। इसी तरह से मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अच्छा, एक टाइप का और क्वेश्चन आता है मीनिंगफुल वर्ड वाले में। एक तो आप आज हम लोगों ने सीखा कि लेटर्स का नंबर कैसे काउंट करते हैं, दूसरी चीज हम लोगों ने सीखी क्या
कि डिक्शनरी में उसको कैसे अरेंज करते हैं, और तीसरी चीज आज हम लोग सीख रहे हैं कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप का, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो दैट द लेटर अरेंज अकॉर्डिंगली विल फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड। अगर मैं पहले क्या करना है आपको, ये नंबर, ये लेटर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 इनका नंबर है। अगर आपको ए ऑप्शन में इस तरह से नंबर रखें तो क्या मीनिंगफुल वर्ड बनता है, 4 रखिए, P 5 रखिए, U 1 रखिए, B और 1 के बाद 2 रखिए, 2L है, L 2 के बाद 6 रखिए, 6S है, और 7 रखिए H। तो एक छूट गया क्या, 1 2 6 3, 6 के बाद 3 I। ये कौन सा वर्ड बन रहा है, पब्लिश, PUBLSIH। क्या ये सही वर्ड है, पब्लिश ये सही वर्ड है। पब्लिश की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हमको लग रही है, तो और कोई ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। 4 P 5 आपका U, 1 क्या है आपका B है, 2 क्या है आपका L है, 3 क्या है आपका I है, 6 क्या है आपका S है, और 7 क्या है H है। तो पब्लिश की स्पेलिंग ये होती है और ऑप्शन नंबर डी ये होगा। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको वर्ड फॉर्मेशन में आपको चेक करनी होती है। आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे नंबर दिए रहेंगे, नंबर में आपको एक बार लेटर्स रख के देखने हैं, अगर मीनिंगफुल वर्ड मिल गया, जैसे ही मिला, जैसे पहला ऑप्शन मैंने करेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि पब्लिश की स्पेलिंग गलत लिख रहा था, तो पब्लिश की स्पेलिंग जो है ये होगी, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर बच्चों, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, HLRAOCS। तो आप कोई भी ऑप्शन उठा के चेक कर सकते हैं। सपोज मैंने बी चेक किया, तो बी को चेक करता हूं, 7 को पहले रखूंगा, 7 क्या है हमारा, S है, 6 रखता हूं, C है, उसके बाद 5 रखता हूं, O है, उसके बाद 1 रखता हूं, H है, उसके बाद L रखता हूं, अरे 1 के बाद क्या रखना है, SC5 1 के बाद 4 क्या है, A है, 2 क्या है, L है, और 3 क्या है, R है। SCOHALR, क्या ये कोई स्पेलिंग आपको मीनिंगफुल मिल रही है क्या, यहां से कहोगे नहीं, थोड़ा सा दिक्कत है। सी वाले को चेक करें, 7 S 6 C 1 H और क्या है, 1 के बाद 5 क्या है, O, 2 क्या है, L, A क्या है, 2 के बाद 4 A है, और उसके बाद 3 क्या है, R है। तो ये आपको मीनिंगफुल वर्ड मिल रहा है, दैट इज स्कॉलर। स्कॉलर एक मीनिंगफुल वर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आपको इसी तरह से एग्जाम में भी चेक करना है, और थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं, 10 से 15 सेकेंड, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट में आपके पास है IKESRT। तो आप कोई भी रैंडमली ऑप्शन उठा के चेक करेंगे, अगर आपका पहले में टिक क्लिक कर गया तो आप जल्दी समय बच जाएगा, अगर आपका लेट में आया, चौथे नंबर पे आया, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सपोज मैं सी को उठाता हूं, सी को मैंने उठाया, 6 T 5 R 4 S 3 E K I। क्या ये कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, नहीं। दूसरा चेक करते हैं, बी को मैं चेक करता हूं, 4 S 6 T और 5 R और 1 I और 2 K E। स्ट्राइक आपको एक सही मीनिंगफुल वर्ड मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, बी ऑप्शन। इसी तरह से आपको एग्जाम में चेक करना है, और जैसे ही मीनिंगफुल वर्ड आपको मिलेगा, आपको आंसर क्लिक कर देना है। तो सवाल इजी होते हैं, सिर्फ आपको एक बार केवल प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप एग्जाम में भी कर लोगे। दूसरा चेक करते हैं, MBLALRUE। अच्छा, तो इसमें मैं कोई भी ऑप्शन चेक करता हूं, ऑप्शन नंबर ए को ही चेक कर लेते हैं भाई। 7 पे क्या होगा भाई, U होगा, 1 पे M होगा, 2 पे क्या होगा भाई, B होगा, 6 पे क्या होगा भाई, R होगा, 8 पे क्या होगा भाई, E होगा, 3 पे क्या होगा भाई, L होगा, और इसके बाद 5 पे क्या होगा भाई, 5 पे आपका 3 पे क्या है, 3 पे L है, फिर L है, उसके बाद 4 पे क्या है आपका, A है। अम्ब्रेला की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, अम्ब्रेला ही आपका यहां से मीनिंगफुल वर्ड मिल रहा है, और ऑप्शन नंबर ए को आप क्लिक कर दोगे। आई होप यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इतना मैंने आपको सिखाया, तो अब आपका काम क्या है, नोट्स आप लोगों ने प्रॉपर बनाया होगा। नोट्स के बाद आपके पास जो भी किताब होगी,
जहां से भी आपको क्वेश्चन अरेंज हो सकते हैं। अदरवाइज कुछ दिनों में मैं डीपीपी वगैरह बनाने लगूंगा, डीपीपी भी आपको प्रोवाइड करूंगा, तो थोड़ा सा वेट करो, अभी उस पर काम कर रहा हूं, सारी चीजें मिलेंगी। रैंकर्स एनटीएससी चैनल को जरूर टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना, वहां पे जो भी चीजें होंगी वहां पे प्रोवाइड कर दिया करूंगा, और आपके लिए स्टडी मटेरियल भी तैयार करवा रहा हूं, उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन जल्दी ही दूंगा। ठीक है, तो डे 1 में आज हम लोगों ने अल्फाबेट सीखा। आपका आज का काम है इजोटी 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 को याद रखना, उस पर बेस्ड जितने भी आपको क्वेश्चन मिल सके वहां से प्रैक्टिस करना। तो अल्फाबेट के पहले दिन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये चीजें पसंद आई होंगी, समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलके हम लोग एनटीएससी की तैयारी करेंगे और बहुत अच्छा करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।